शहबाज शरीफ भाई के जमानती हैं, जिम्मेदारी का सबूत पेश करें, नवाज शरीफ को वापस लाएं। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं सजा याफ्ता मफरूर शख्स लंदन में भरपूर जिंदगी गुजार रहा है। नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए नैब से बात हुई है। साबिक वजीर आजम ने बैरून मुल्क अपने इलाज की कोई इत्तला नहीं दी। वापसी के लिए तमाम कानूनी तरीके इख्तियार करने का ऐलान। नैब का नवाज शरीफ सलमान शहबाज को पाकिस्तान लाने का फैसला। दफ्तर खारजा के जरिए बरतानिया से राब्ता किया जाएगा। साबिक वजीर आजम को तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार दिलवाने का भी फैसला। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा पर अमल के लिए अदालत से रुजू किया जाएगा। किसने मांगा एनआरओ, किसने दिया एनआरओ? मरियम औरंगजेब कहती हैं कि सिर्फ राग अलापा जा रहा है। सिलेक्टेड वजीर आजम के पास एनआरओ देने का इख्तियार नहीं। शहजाद अकबर ने करप्शन से मुताल्लिक झूठ बोला। कागज लहराने से मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हो जाती। 2 साल में एक मंसूबे में करप्शन साबित नहीं कर सके। एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमत को नवाज शरीफ फोबिया हो गया। पीटीआई से हुकूमत चल नहीं रही, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरने वाले नहीं। इमरान खान नवाज शरीफ को बाहर भेजकर पछता रहे हैं। नवाज शरीफ को लाना आसान नहीं। शेख रशीद कहते हैं इसहाक डार और सलमान शहबाज को भी नहीं ला सके। ख्वाहिश है नवाज शरीफ वापस आए। मरियम नवाज के तमाम पत्थर शहबाज शरीफ की सियासत पर ठा करके लगे। शहबाज शरीफ जो सोचे बैठे थे, मरियम ने उसका सत्यानाश कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ जब लंदन पहुंचे तो 20 साल के जवान बन गए। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो रिपोर्ट्स आई वो जाली थी। इसकी तहकीकात होंगी। आप और पापा चाचा की सियासत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। गरजदार, धुआंधार, जोरदार। कराची में बादलों ने फिर टॉप गियर लगा दिया। गुज़िश्ता रोज की डूबी सड़कें पानी से मजीद भर गईं। सुरजानी से डिफेंस तक तेज बारिश। स्कीम 33 और अतराफ में भी बरसात। नॉर्थ नाजिमाबाद में भी घन गरज के साथ बारिश। गुलशन मेमार में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात की अर्बन फ्लडिंग की पेशगोई। सरजानी के सेक्टर 4B में पानी ही पानी। पाक फौज की टीमें इमदादी कामों में मसरूफ। रेस्क्यू टीमें कश्तियां लेकर पहुंच गईं। खुदादाद कॉलोनी की सड़कें तालाब बन गईं। लंडी कोतल चौरंगी के करीब मदरसे में बारिश का पानी। मलीर नदी में तोगयानी कुरंगी कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद। जबरदस्ती बाइक ले जाने वाले उल्टा फंस गए। मलीर स्पिलवे की दीवारें टूटने से लाखों क्यूसेक पानी समंदर में बहने लगा। लोगों का कहना है पानी जाया होने से नुकसान होगा। नदी भिपड़ने से स्पिलवे आबशार बन गया। कराची गुजर नाले में डूबने वाले 3 में से 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। शनाख्त बिलाल और नासिर के नाम से हुई। भाई की तलाश जारी। दोनों की नाले के करीब पंक्चर बनाने की दुकान थी। बारिश के दौरान अपनी दुकान को महफूज बना रहे थे कि रेला बहा ले गया। न्यू कराची में मोटरसाइकिल सवार गड्ढे में गिर गया। खुदकिस्मती से जान बच गई। कराची में 3 बड़े नालों की सफाई पर 10 अरब लगेंगे। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं पीर से तीनों बड़े नालों पर तरजीही बुनियादों पर काम शुरू होगा। तरक्याती कामों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सिंध और वफाकी हुकूमत के दरमियान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। वजीर बल्दियात कहते हैं कि इजलास में चेयरमैन PND भी शरीक हुए। नालों की सफाई के लिए तजावुजात हटाने का फैसला। जहां रिहाइश नहीं, इन तजावुजात को पीर से हटाया जाएगा। वज़ीर आज़म से DG स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन की मुलाकात। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम ज़की ने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन के इक़दाम से आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने SPDK के किरदार और शिराकत को सराहा। चीन में ज़ेरे तालीम तलबा की वतन वापसी में मुश्किलात। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने नोटिस ले लिया। मामला चीनी हुक्काम के साथ उठाने का फैसला। तलबा के सफरी इंतजामात की हिदायत। वजारत ओवरसीज मामले के हल के लिए मुतहर्रिक। वजारत खारजा में DG चीन और दीगर से मुशावरत शुरू। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम में एतराज़ है में बताया कि डिजिटल ओवरसीज बैंकिंग का आइंदा माह इफ्तिताह होगा। ओवरसीज पाकिस्तानी बैंक अकाउंट खोल सकते हैं।
इमरान खान ने आपको प्लस प्लस तो क्या एनआरओ का एन भी नहीं देना। फयाज चौहान ने कहा नवाज शरीफ खुद बाहर भागे हुए हैं और तहरीक शुरू करने का कहते हैं। मरियम सफदर अपने चाचा की सियासत का धड़न तख्ता करना चाहती हैं। इन लोगों को करप्शन बचाने से मोहब्बत है, वतन से नहीं। वजीर आजम और उस्मान बुज़दार 2023 तक अपोजिशन के सीने पर मोंग दलते रहेंगे। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने और फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 1 सितंबर को तीनों अपीलों पर समाअत करेगा। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का खुसूसी इजलास। मुहर्रम के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। उस्मान बुज़दार की मुहर्रम के दौरान ज़ाब्ता अखलाक पर मुकम्मल अमल दरामद कराने की हिदायत। कहते हैं मजालिस के दौरान मास्क की पाबंदी की जाए। कोरोना पर जल्द मुकम्मल काबू पा लेंगे, लेकिन एहतियात बेहद ज़रूरी है। कराची में माहा खुदकुशी केस की तफ्तीश मुकम्मल। पुलिस ने पिस्टल फराहम करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। डॉक्टर ने बाथरूम में खुदकुशी की वजह का तयन करने के लिए तहकीकात जारी हैं। फिरोजवाला में 2 ग्रुपों में झगड़ा। वीडियो बनाने वाली लड़की पर मुल्जिम ने सीधा फायर कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। गजनफर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जेल मुंतकिल। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा से चीन के सफीर की मुलाकात। चीनी सफीर का सीपैक को खुसूसी तवज्जो देने पर इजहार तशक्कुर। मंसूबों को मजीद बेहतर और मुफीद बनाने का आज़म। खुशखबरियों का सिलसिला शुरू हो गया। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं महंगाई कम करना पहली तरजीह है। हालात बेहतरी की तरफ गामजन है। पंजाब बदल रहा है। में महंगाई की कड़वाहट। 1 किलो चीनी 100 रुपए की हो गई। यूटिलिटी स्टोर से सस्ती चीनी गायब। फैसलाबाद इंतजामिया की दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई। वजारत खारजा की कारकर्दगी पर अवाम का अदम इत्मीनान। वजीर आजम डिलीवरी यूनिट की रैंकिंग जारी। वजारत खारजा 7वें नंबर पर। वजारत माहौलियात की पहली पोजीशन। ज़ियाबीतिस से नबरदाजमा कराची के अमजद बेग 27 साल से इंसदादे पोलियो मुहिम का हिस्सा। नौजवानी में फील्ड वर्कर के तौर पर काम किया। अब पोलियो टीमों की निगरानी करते हैं। कोरोना के खिलाफ जंग। ARY नेटवर्क सफ़े अव्वल में शामिल। इंडस अस्पताल के ताउन से अंदरूनी सिंध टेस्टिंग किट्स की फरहमी जारी। नवाब शाह की पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल में मुफ्त टेस्टिंग का आगाज। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटे में 10 मरीजों का इंतकाल। तादाद 6229 हो गई। 586 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। जिस घर या गली में 2 मरीज सामने आए वहां लॉकडाउन किया जाएगा। टिड्डी दल से मुतासरा इलाकों में सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन। NLCC के मुताबिक मुल्क में 11,180 मुरब्बा किलोमीटर पर ऑपरेशन किया जा चुका है। साउथहैम्पटन टेस्ट में क्रॉली की डबल सेंचुरी। जोस बटलर ने सैकड़ा दाग दिया। इंग्लिश टीम का टोटल 400 से ज्यादा। मुश्ताक अहमद कहते हैं कि विकेट अच्छी है, पाकिस्तान भी बड़ा स्कोर करेगा। आया सोफिया के बाद इस्तांबुल के तारीखी कार्य म्यूजियम को दोबारा मस्जिद में बदलने का हुक्म। दूसरी जंग अजीम से पहले म्यूजियम को मस्जिद का दर्जा हासिल था। इससे पहले ये तारीखी गिरजाघर था। और अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के सालाना उर्स की तकरीबात। मुल्क भर से अकीदतमंद मजार पर हाजिरी के लिए पाक पतन का रुख करने लगे। कोरोना के बायस उर्स की तकरीबात महदूद रखी गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।